सत्संग जी, सदगुरु के चरणों में ध्यान जोड़ते हुए बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। कैसे हो आप सभी? ठीक हो? घर परिवार में सभी कुशल मंगल हैं? सत्संग में सभी महापुरुष ठीक हैं ना? सत्संग जी, दातार आपको सारी खुशियाँ दे और तन से, मन से, धन से हर तरह से परिपूर्ण करे और आपके जीवन में ये सत्संग सेवा सिमरन रहे, इसी से आनंद है। सत्संग जी, एक बार जैसा कि अक्सर होता है, आप सभी तो उच्च कोटि के संत हैं, दास अपने बारे में ही कहेगा। सत्संग जी, एक बार सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समय की बात है कि एक बार एक महात्मा बड़े परेशान थे, सत्संग नहीं जाए और सत्संग जी बाबा जी नोटिस कर रहे थे। तो एक बार सत्संग जी फिर बाबा जी ने पूछा उनसे कि महापुरुषों, सत्संग क्यों नहीं जाते हो आप अपने पास में? तो सत्संग जी कहने लगा कि बाबा जी फला महात्मा ऐसा है, वहाँ पे ऐसा होता है, ये होता है, मैं नहीं जाऊँगा, मेरा मन नहीं करता है। तो सत्संग जी बाबा जी ने एक गिलास पानी का मंगाया और ग्राउंड नंबर 8 में पुरातन जो बचपन से संत महात्मा पुरातन जा रहे होंगे, उनको पता है कि एक बरगद का पेड़ हुआ करता था। तो सत्संग जी वो आपने उसमें भी देखा होगा, म्यूज़ियम में भी उसकी फ़ोटो भी लगी है। तो सत्संग जी बाबा जी ने बोला कि ये गिलास का पानी ले जाओ और ध्यान रखना कि ये गिरे ना, और उस बरगद के पेड़ के पास से घूम के आना है। तो जब वो गए तो बोले, फिर गए वो बड़े ध्यान से और फिर आए, बाबा जी के पास पहुँचे। तो बाबा जी ने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, वो चड्ढा साहब क्या कर रहे थे? बोले कि बाबा जी मुझको पता ही नहीं। बोले कि अच्छा वो सेठी साहब को आपने वहाँ पे नमस्कार के पास लाइन में देखा, वो सेवा में खड़े थे कि बैठे हुए थे? बोला बाबा जी मेरा ध्यान गिलास पे था, मैंने देखा ही नहीं। बोले कि अच्छा जब आप मेरे पास आए तो ये बहन खड़ी थी, उसने धन निरंकार किया था, आपने उसको रिप्लाई नहीं दिया। बोले कि बाबा जी क्षमा करना, मेरा ध्यान गिलास पे था, पानी पे था कि पानी ना गिर जाए, और मैंने उसको देखा नहीं। सत्संग जी बाबा जी ने बोला बस, जब आप सत्संग में आते हो ना तो आपका ध्यान पानी पे ही रहना चाहिए। आप प्यासे आते हो, आपका ध्यान उस पदार्थ पे होना चाहिए जो सत्संग में आपको, जो सत्संग में वो गुण, वो सत्संग में ही ध्यान होना चाहिए। सत्संग की प्यास होनी चाहिए आपको, आपका ध्यान सत्संग में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि फला महात्मा क्या कर रहा है, फला बहन क्या कर रही है, यहाँ पे मेरा व्यापार कैसे बढ़ेगा, मेरे रिश्ते कैसे बनेंगे महात्माओं के साथ, ये महात्मा मेरे साथ प्लॉट ले लें, ये महात्मा मेरे साथ मेरी दुकान से सामान ले ले, ये मुझसे काम करवा ले। ये भाव नहीं होना चाहिए सत्संग जी। जब हम सत्संग में जाएं तो ये ध्यान ना दें कि फला महात्मा कैसे बोल रहा है, कैसे नहीं बोल रहा है, केवल सत्संग ही करें। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज ने क्या बोला कि सत्संग में जाएं तो बिजनेस के लिए ना जाएं। कुछ लोग बिजनेस के लिए जाते हैं, कुछ लोग कैसे, ये दौलत शोहरत सारी चीज़ें संसार में मिल जाएंगी, ये सदगुरु के वचन है। लेकिन सत्संग में केवल सत्संग के लिए ही जाएं। और सत्संग जी जिसको कहते हैं कि दास ने एक शब्द लिखा था कि जिसको तू उठाए उसे कौन गिरा सकता है, जिसको तू उठाए उसे कौन गिरा सकता है, और जिसको तू गिराए उसे कौन उठा सकता है। सत्संग जी कोई भी महात्मा है, सबको सदगुरु ने अगर चुना है, अगर कुछ उनको अपने पास लिया है और कुछ सदगुरु ने उनके लिए जीवन में अगर उन्हें जन्म दिया है, तो ज़रूर उनकी कुछ न कुछ आवश्यकता है, ज़रूर उनकी कुछ न कुछ ऐसे गुण उनके अंदर हैं जो हमारे अंदर नहीं है। यानी सत्संग जी अगर हम किसी के ऊपर कमियां निकालते हैं, किसी के ऊपर अगर हम किसी की कमियां निकालते हैं, तो हम उस व्यक्ति की कमियां नहीं निकाल रहे हैं सत्संग जी, हम निरंकार की कमियां निकाल रहे हैं। सदगुरु के फैसले पे उंगली उठा रहे हैं कि मालिक
हमें ज़्यादा पता है, तुझे कम पता है। नहीं साथ संगत जी, माता पिता को हमेशा अच्छे से पता होता है कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो साथ संगत जी, हमें ध्यान रखना है कि सद्गुरु सच्चे पातशाह तेरा शुक्र करें, शुक्राने में जिएं, क्योंकि दातार अगर तू खुश है तो पूरी कायनात खुश है। दातार तुझसे ही हमारी ज़िंदगी सुहानी है। सच्चे पातशाह, जैसे आपने शुरुआत में हमें जोड़ा था, कोरे कागज़ की तरह हम आए थे और आपने धीमे धीमे उसको साफ़ किया। सच्चे पातशाह कहीं ऐसा ना हो ये हमारा हृदय कोरा कागज़ बनने के बजाय एकदम इस पे पेज चल जाए। और साथ संगत जी, ज़्यादा हम अपने आप को आगे ना बढ़ें, क्योंकि जब हम झुकते हैं तो झुक झुक कर ही खुदा मिलता है। तो नीवा रहना, प्यार, नम्रता, सहनशीलता ये संतों का गहना है। मीठी बोली क्यों ना बोले, भाड़े अंदर रहना है। अपने अपनी सेवाओं को भी सभी करते रहें, क्योंकि परिवार का जीवन व्यापन भी करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करें, काम कर रहे हैं तो काम करें। कर्म के साथ साथ संगत जी सत्संग के लिए भी समय निकालें, सेवा भी करें, सिमरन भी करें, क्योंकि साथ संगत जी सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो समय की मर्यादा का ध्यान रखें सभी, और कुछ गलत शब्द निकल गया हो तो दास को क्षमा कर देंगे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।